हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम शब्द विचार विषय में शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें हम आज 150 शब्द हैं वो करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 6, 7, 8, 9, 10 ईटीटी और यूपी टेट और हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये। तो कई पेपर में आप इसको देखोगे, ठीक है। और जिसे हम अच्छे से समझकर इजीली 5 से 6 नंबर तक आसानी से ले सकते हैं। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज इस टॉपिक से डरना नहीं है हमने, और इसकी प्रैक्टिस करके इसमें हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। तत्सम और तद्भव को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी पहले वाली वीडियो देखें, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके नोट्स जो है वो पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें पूरी वीडियो करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार, शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, सूत्र या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और उसके आने का सूत्र व मूल रूप से वे कहाँ से बना है। उसके मौलिक रूप के आधार पर शब्द के इस भेद को 5 उपभागों में बांटा गया है। इसे कितने उपभागों में बांटा गया है? 5। वो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। तो जो ये दो ऊपर वाले पार्ट है, तत्सम और तद्भव, ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं। तो अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज लिंक पर जाकर उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर जो है वो देशज, विदेशज और संकर के बारे में पढ़ेंगे। पहला, ये देखिए तत्सम शब्द, ठीक है। ये तत्सम का अर्थ होता है समान अर्थ वाले। तो जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उसके बाद है तद्भव। तद्भव वो है जो कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं। जैसे हाथ हो गया, खेत हो गया, मोती हो गया, ठीक है। इसका लिंक जो है वो आप देखिए सामने आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, तो आप इस पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इस पे टाइम नहीं ज्यादा लगाएंगे, अब हम आगे करेंगे। जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है देशज शब्द, ठीक है। तो देश जमा ज, इसका अर्थ हो गया देश में जन्मा, ठीक है। जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल होते होते हिंदी का हिस्सा बन गया है, वो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। देशज किसे कहते हैं? जो देश में ही बना है, क्षेत्रीय भाषा होती है, उसे देशज शब्द कहा जाता है। अब जिसके कुछ उदाहरण है, देखिए पगड़ी, झुग्गी, पेट, लात, खिचड़ी, ठीक है। तो खिचड़ी भी जो है वो देशज शब्द में आता है। खटिया, सरसर, ठीक है। तो जो हवा हवा से जो साड़ी है वो सरसर उड़ रही है, ठीक है। और पंखा जो है फट-फट उड़ चल रहा है। तो रोटी और लोटा। तो ये जो है ये देशज शब्द के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए विदेशज शब्द। अब विदेशज से ही पता चल रहा है विदेश, ठीक है। तो भारत के लोगों को के विदेशी लोगों से व्यापारिक संबंध रहे हैं, विदेशी संघर्ष चले हैं, और कुछ तो विदेशी जो है वो यहीं पर आकर बस गए थे। तो यह जो है उनका हिस्सा बन गए ये शब्द। तो आपको पता ही है कि मुगलों के साथ देश में फारसी का प्रचलन बढ़ा, और अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी का प्रचलन चला, ठीक है। तो जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर लोग अंग्रेजी को शब्द जानने लगे, और जब मुगल आए तो उनके साथ जो है वो फारसी शब्द जो है वो चल दी। तो अब देखिए अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली अनेक भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है, और ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। विदेशज का शब्द होता है विदेश जमा ज, विदेश में जन्मा हुआ, ठीक है। और एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये वीडियो आप पूरी देखें। तो अब मैं आपको एंड में जो है वो इसके क्रिकेट जो है क्रिकेट शब्द का आपको अर्थ बताऊंगी, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए विदेशज शब्द के। एग्जाम्पल है अंग्रेजी भाषा के, देखिए कौन से शब्द जो है वो हमारी भाषा में आए हैं। अब अंग्रेजी शब्द है राशन, फीस, टिकट, नर्स, सिनेमा, स्कूल, मिल, मशीन, बॉल। बॉल अंग्रेजी शब्द है। मोटर, स्कूल, टैक्सी, स्टॉप।
पॉलिसी, स्टेशन, हेड, डायरी, बूथ, कोर्ट, कॉलेज, फुटबॉल, डॉक्टर, पुलिस, रेडियो, कोर्ट, पेंट, बोर्ड, कार, बस, ड्राइवर, क्लीनर, पेंसिल, पेन आदि। तो ये शब्द जो है वो सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। हम इन्हें जानते भी नहीं कि हिंदी में क्या कहते हैं। ये ऐसे ही हम इनको ऐसे ही हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जब जैसे कि अब हम बार-बार आप देखेंगे कि हम जब बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, ठीक है? तो जबकि हमें पता है कि विद्यालय कहते हैं, लेकिन आपने नोट करा होगा कि जो है मोस्टली जो है वो स्कूल ही बोला जाता है, विद्यालय कोई नहीं बोलता है ना? तो ये अंग्रेजी के शब्द हैं। उसके बाद अरबी और फ़ारसी के वो शब्द जो हमारी विदेशी जो है उसमें आए हैं, भाषा में आए हैं, वो है बर्फ, कुसूर, खून, बगीचा, गरीब, खत, सज़ा, नमक, ज़िला, अल अल्लाह, कलम, जहाज, बेगम, ऐनक, कलाई, शादी, बाजार, बाग, जिंदगी, मुर्दा, किस्सा, शिकार, कागज, दुकान, फौज, बादाम, गिरफ्तार, दरोगा, रोशनदान, जमीन, आसमान, दरवाजा, शराब आदि। ठीक है? तो ये जो शब्द है ये अरबी व फारसी भाषा के शब्द है, लेकिन ये हम ऐसे ही बोलते हैं, इनको इसी में बोला जाता है इसको, ठीक है? इसका हम और कोई हिंदी रूप नहीं लेते हैं। तो ये शब्द एज़ इट इज़ ही हमारे व्याकरण में आ गए हैं। उसके बाद है तुर्की व पुर्तगाली शब्द। ये देखिए इसके उदाहरण देखिए तोप, बहादुर, कुली, चाकू, गलीचा, कमीज, खाना, तंबाकू, कैंची, चाबी, तिजोरी, कारतूस, खान खजांची आदि। और पुर्तगाली जो शब्द है वो है बाल्टी, फीता, पलटन, मिस्त्री, तौलिया, कुर्ता, लाश। ठीक है? ये पुर्तगाली शब्द है लाश। चेचक, चम्मच, कालीन, कमरा, गमला, काजू, गोदाम आदि। अब फ्रेंच जो शब्द आए हैं वो हैं अंग्रेज, कूपन, ठीक है? और जो चीनी शब्द है वो है चाय। चाय जो है वो चीनी शब्द है, ठीक है? उसके बाद हो गया लीची, चाउमीन, चीकू आदि, ठीक है? तो ये जो शब्द है इसको अलग-अलग तरह से वर्गीकरण किया गया है कि अंग्रेजी शब्द ये हैं, अरबी भाषा के शब्द ये हैं, तुर्की, फ्रेंच और चीनी। उसके बाद देखिए संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहा जाता है? 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर, ठीक है? 2 भिन्न-भिन्न भाषाएँ होती हैं जैसे तुर्की हो गया और हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गया और हिंदी हो गई। तो इनसे जो नया शब्द बन रहा है उसे संकर शब्द कहा जाता है। ये देखिए 2 अलग-अलग शब्द होंगे उनके जोड़ से जो तीसरा शब्द बन गया हमारा उसे कहते हैं संकर शब्द, ठीक है? अब इसके कुछ उदाहरण हैं वो देखेंगे। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, ठीक है? उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण है रेलगाड़ी, तो ये किससे बना? रेल जमा गाड़ी से। अब जो इसमें रेल है, वो तो अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है, वो क्या है? हिंदी शब्द है, ठीक है? तो रेलगाड़ी। वर्ष जमा घाट, वर्षघाट। अब वर्ष जो है वो संस्कृत का शब्द है और घाट जो है वो हिंदी का शब्द है। तो ये जोड़कर बन गया वर्षघाट। उसके बाद हो गया घड़ी साज़, तो घड़ी जमा साज़, जो घड़ी है वो हिंदी शब्द है और जो साज़ है वो एक अरबी शब्द है, ठीक है? उसके बाद हो गया नुकसानदायक, नुकसान फ़ारसी शब्द है, ठीक है? नुकसान कहते हैं ना हमारा नुकसान हो गया और दायक हो गया हिंदी, ठीक है? तो नुकसानदायक। नीलाम घर, नीलाम में पुर्तगाली शब्द आ गया और जमा घर में आ गया हिंदी शब्द, तो ये मिलकर बन गया नीलाम घर। उसके बाद है मोटर गाड़ी, मोटर जमा गाड़ी। मोटर जो है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, ठीक है? उसके बाद हो गया अखबार वाला, जो अखबार जो शब्द है ना, वो बच्चे फ़ारसी शब्द है। तो अखबार जमा वाला, अखबार हो गया फ़ारसी और वाला हो गया हिंदी। उसके बाद है सिनेमा घर, तो सिनेमा अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। ठीक है? आपको ये यहाँ तक समझ आ गया? इसमें 2 अलग-अलग भाषाएँ होंगी, तो दोनों को जोड़कर जो नया एक शब्द बन गया, उसे ही संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है? और विदेशी शब्द कौन-से हैं? जो विदेशी शब्द हैं, जो इनको कि हमने अपने व्याकरण में हम एज़ इट इज़ ही यूज़ करते हैं, उनको हम बदल के नहीं लिखते हैं। और देशज वो हो गए क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाला, ठीक है? और तत्सम तद्भव तो आपको पता ही है। तो चलिए, अब इसके बाद हम इसको आगे करते हैं। अब आगे अब आपने ये सब शब्द देख लिए,
अब चलिए अब हम मैंने थोड़े से त क्वेश्चन तैयार किए एमसीक्यूज़ वगैरह और वो बड़ी खोजबीन करके बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब सर्च करके ही आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इसको ध्यान से देखेंगे सारे। क्वेश्चन टाइम। चलिए, एक ये क्वेश्चन है कि आप उत्पत्ति के सूत्र के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले जो है वो हमने किया था ना कि उत्पत्ति के सूत्र के आधार पर उसे जो है वो 5 उपभागों में बाँटा गया। कौन-कौन से 2 3 है, 8 है, 5 है या 4 है? तो इसमें उत्तर जो सी है 5, ठीक है? तो 5 जो है वो इसका आंसर है कि इसको 5 भागों में बाँटा गया है। 5 प्रकार हैं इसके, ठीक है? इसके बाद या आ गए समझिए? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है हाँ जी। अब इसमें से आप बताइए कि देशज शब्द कौन-सा होगा? पहला है चर्चा, दूसरा है छवि, तीसरा है चम्र, चौथा है टप-टप। तो जो टप-टप है ना ये देशज शब्द है, देशी क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाला शब्द है टप-टप। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, देशज शब्द होगा। अब इसमें फिर से आपको देशज शब्द जो है वो बताना है। पहला है काएँ-काएँ, ठीक है? कौवा कहते हैं ना कौवा काएँ-काएँ करता है, तो काएँ-काएँ। दूसरा है कष्ट, कष्ट तो आपको पता है संस्कृत शब्द है तत्सम। उसके बाद हो गया खर्व, ठीक है? एक हो गया नृप। तो ये जो है इनमें देशज शब्द कौन-सा आया? काएँ-काएँ आया, ठीक है? उसके बाद अगला देखिए देशज शब्द अब कौन-सा होएगा बताइए? खोया, वरदान, अंकुश या आकाश। तो खोया जो शब्द है वो देशज शब्द है। ठीक है बेटे? तो इनमें आप देख लीजिए बड़ा ही ईज़ी होता है पहचानना उसको शब्द को कि कौन-सा क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाला शब्द। चलिए, अब इसमें देखिए निम्न शब्दों की भाषा के नाम पर निशान लगाना है। पहला है स्कूल, अरबी, अंग्रेज़ी या हिंदी, कौन-सी भाषा है? अंग्रेज़ी। दूसरा है कूपन, तुर्की, फ्रेंच और अंग्रेज़ी। ये शब्द कौन-सा है? तो ये फ्रेंच शब्द है। अगला हो गया पेन, अब ये बताना है आपने हिंदी, चीनी और अंग्रेज़ी, तो ये अंग्रेज़ी शब्द है। इसके बाद चौथा हो गया कुली, अरबी, तुर्की और अंग्रेज़ी। अब बताइए इसमें से कौन-सी है आंसर? तुर्की, वेरी गुड। उसके बाद हो गया कैंची, फ़ारसी, तुर्की और अरबी, तो तुर्की शब्द है ये कैंची। उसके बाद हो गया बाज़ार, पुर्तगाली, फ़ारसी और हिंदी। ये शब्द कौन-सा हो गया? फ़ारसी शब्द है बाज़ार। चाय आपको मैंने बताया था चीनी, तुर्की और अंग्रेज़ी। चलिए बताइए, इसका आंसर है चीनी। अगला है कॉलेज, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और हिंदी, तो इसका उत्तर है अंग्रेज़ी, यस। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही फॉर्म में पेपर में आते हैं, आपको इसको किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि शब्द पहचानिए या तत्सम बताइए, ठीक है? तो ये इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से एक बार करने की ज़रूरत है और आप जब इसको बार-बार करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप से ऑटोमैटिकली जो है वो शब्द आ जाता है, ठीक है? तो हाँ जी, अब एक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पहले कि क्रिकेट को क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है? तो कई बच्चों ने गूगल भी किया होगा शायद से। तो शायद आप क्रिकेट शब्द को जानकर हैरान रह जाओगे कि क्रिकेट को हिंदी में गोल गट्टम, लक्कड़ पट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता कहते हैं या तो फिर इसे लंब दंड, गोल, पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता ऐसे शब्द कहा जाता है। अगर अगर हमें ये शब्द बोलने पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। तो हालाँकि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये जो है वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि देशी देसी जो है वो भाषा है, ठीक है? तो अब अगर हाँ जी, और अगर गूगल में आप इसको सर्च करोगे क्रिकेट को तो इसका अर्थ आएगा झींगुर तो तो हम इसको अंग्रेजी में ही इस्तेमाल करते हैं। हम इसको जो है अगर क्रिकेट को क्रिकेट ही बोलते हैं और कुछ हिंदी में और कुछ इसका ट्रांसलेशन नहीं करते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था एक। हाँ जी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय।